पहला पॉइंट जो है वो डांस, खुदा की हजूरी में डांस करना, क्या वो गलत है या नहीं। जूती लेके चर्च में जाना। प्रेज द लॉर्ड, मसीह में आप सबकी सलामती हो। एक इशू को एड्रेस करना चाहता हूँ, एक कंट्रोवर्सी को जो सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ चल रही है। किसी शख्स को तनकीद का निशाना नहीं बनाऊंगा, ना ही तनकीद करूंगा, लेकिन जो मेरी खिदमत है मैं टीच करूंगा, सिखाऊंगा, कोशिश करूंगा कि खुदा के कलाम में जो मैं करता हूँ, मेरे पास क्या ऐसी सॉलिड चीज़ है जो खुदा के कलाम में मुझे इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। किसी का नाम भी नहीं लूंगा। मेरे पास सारी की सारी वीडियोस आई हैं और मैं भी इंतज़ार कर रहा था कि ये 2 दिनों में सारी वीडियोस बन जाएं। चले मैं कुछ देख लूं, मैं लोगों का जो है वो माइंड देखूं, मेंटालिटी देखूं कि पाकिस्तान में क्या मेंटालिटी है अभी भी, और उसके मुताबिक फिर मैं कोशिश करूं पाक रूह की हेल्प के साथ कि मैं आपको एड्रेस कर सकूं। पहला पॉइंट जो है वो डांस, खुदा की हजूरी में डांस करना, क्या वो गलत है या नहीं। राइट, हम खुदा के कलाम में से देखेंगे और मेरे पास यहाँ 3 से 4 रेफरेंसेस हैं जो मैं यहाँ कोट करूंगा। पहला है जब्बूर 149, उसकी 3री आयत में लिखा है, वो नाचते हुए उसके नाम की सिताइश करें। कॉन्टिन्यूस टेंस, वो नाचते हुए उसके नाम की सिताइश करें, वो दफ और सितार पर उसकी मदद सराई करें। नाचते हुए उसकी सिताइश करो, खुदा का कलाम कहता है। उसने कहा कि वो करते नहीं थे नाचते हुए, करो, करते रहो। राइट, हम तो ये जानते नहीं, हम कैसे नाचेंगे खुदावन के हजूर, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हम पाकिस्तान में रहते हैं, वो हमें इजाजत नहीं देता ये करना। सो मेरे ख्याल में हमारा कल्चर बाइबल के कल्चर से ऊपर हो गया, जो कि बिल्कुल गलत है। कॉम्प्रोमाइज कर लिया हमने। खुदा का कलाम जबूर 150 की 4री आयत बताती है, दफ बचाते और नाचते हुए उसकी हमद करो, करते रहो। आमीन। तारदार साजों और बांसुरी के साथ उसकी हमद करो, करते रहो। आप नहीं करते खुदा की हजूरी में, क्यों? क्योंकि आप मेहंदियों पे, आप मेलों पे, आप गली कूचों पे करते हैं। मैं करता हूं डांस, खुदा की वर्शिप करता हूं, प्रेस करता हूं, खुदावन के नाम को जलाल देता हूं, क्योंकि खुदावन का कलाम मुझे हुक्म देता है। आमीन। आपको नहीं देता, क्यों? क्योंकि आपको खुदा के कलाम का पता नहीं। उन खादमीन पे अफसोस, उन पासबानों पे अफसोस जो आपके और खुदा के दरमियान दीवार बन के खड़े हुए हैं। वो उतनी सी बात आपको बताते हैं जितनी जरूरी है आपके लिए, अदरवाइज वो नहीं बताते, और फिर वो डरते भी हैं कहीं उनके कोई मेंबर्स जो वो चर्च ना छोड़ जाएं। हालेलुया, आमीन। आगे बढ़ेंगे। 2 शमूएल उसका 6 बाब उसकी 14वीं है, जिससे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूं। ठीक है, वो मेरे दिल में है, मेरी ये आयत लिखा है, और दाऊद खुदावन के हजूर अपने सारे जोर से नाचने लगा, और दाऊद कंतान का अफूद पहने था। बड़ी डीप गाल है, कंतान का अफूद पहने था। इसकी वजह है उसने जो ड्रेस पहना था, वो क्यों पहना था, क्यों लिखा है, उसके पीछे एक वजह है। लेकिन हम बात सिर्फ नाचने पे करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि झूमना चाहिए, नाचना नहीं। मेरे अजीजों, अपनी डिक्शनरीज जेडी ना वो बंद कर दो, बाइबल की डिक्शनरी को फॉलो करें। बाइबल में नहीं लिखा झूमना, बाइबल में नचना ही लिखा है। आमीन। और फिर 2 शमूएल उसका 6 बाब उसकी 21वीं आयत में लिखा, दाऊद ने मीकल से कहा, ये तो खुदावन के हजूर था जिसने तेरे बाप और उसके सारे घराने को छोड़कर मुझे पसंद किया, ताकि वो मुझे खुदावन की कौम इस्राएल का पेशवा बनाए। सो मैं खुदावन के आगे नाचूंगा। ये मेरा जवाब आपके लिए है। जिसने मुझे मेरे खानदान से, मेरे घराने से, मेरे मोहल्ले से, मेरे शहर से, मेरी 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 मेरे मुल्क से जिसने मुझे ऊंचा किया, जिसने मुझे तरक्की दी, जिसने मुझे गवाही दी, मैं तो उसके हजूर नाचूंगा। ये मेरा उसे ऑनर करना है। हालेलुया, मेरा प्रेज करना है मेरे खुदावन को। आमीन। सो मेरे अजीजों, हम कल्चर में कैद हैं। हम अपने कल्चर को छोड़ के हम मसीही कल्चर में आए। बेसिकली मसीहत जो है वो कल्चर है। तो फिर हमारे जहन भी खुलेंगे। आप कुछ डायमेंशंस में क्लोज हैं, ताकि जाविये छोटे ने, मेरा इसमें क्या कसूर, मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ यीशु के नाम में, खुदावंद आपके जाविया जो है, आपके डायमेंशंस जो है उन्हें बढ़ाए, ताकि तुम एक मेंटालिटी तो बाहर आओ। फिर हम बात करेंगे जूती लेके चर्च में जाना। ये बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है, और मैं भी जानता हूँ बहुत सारे लोग जो है वो जानते हैं कि जब मूसा जो है खुदावन की हजूरी में आया, तो खुदा ने कहा यह जगह पाक है, अपनी जूती उतार। मेरे जोर तो बाद मूसा नहीं मिलने गया, मूसा खुदा को नहीं मिलने गया।
मूसा खुदावन को मिलने गया, बहुत दफा मिला, लेकिन यीशु मसीह जब आता है, नए नामे में हम जब आते हैं, तो खुदावन जो रिचुअल्स थी, जो सख्तियां थी, उन्हें खत्म किया, और खुदावन की हजूरी जो है वो फिर हर अच्छा, आप चर्चिज में जाते हैं, आप कहते हैं चर्च में जूती नहीं लेके जानी चाहिए। चर्च क्या, खुदा की हैकल तो नहीं है, वो तो मुकद्दसीन की रफाकत करने की जगह है। खुदावन तो हर वो जगह पे मौजूद है जहां 2 या 3 उसके नाम से जमा है खुदावन के कलाम के मुताबिक। तो आप जब खुदावन के नाम में 2 या 3 जमा होते हैं, वहां भी जूती उतारते हैं। खुदा तो ओमनीपोटेंट है, उसकी सिफ्त है कि वो एक वक्त पे बहुत सारी जगहों पे मौजूद होता है। आप प्लीज खुदा को कैद ना करें, खुदावन हर जगह मौजूद है। खुदावन क्या कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि आपका बदन जो है वो उसका मकदस है, हैकल आपका बदन है। अब हैकल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, खुदा के कलाम में साफ वाज़ेह लिखा है कि आपका बदन जो है वो खुदा का मकदस है, होली स्पिरिट का टेंपल है। हम बिल्डिंग्स को पूजते हैं, हम बिल्डिंग्स में वर्शिप करते हैं या उनकी कदर करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि खुदावंद हमारी जिंदगी हमारे दिल में बसता है। सो खुदावंद को आपके दिल की पाकीज़गी की जरूरत है, ना कि आपके पाँव या आपकी जूती। हालेलुया, आमीन। आगे बढ़ेंगे, खुदा के कलाम में लिखा है इब्रानियों उसका 10वां बाब उसकी 22वीं आयत में, ओ तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर, बर्रे के लहू के छींटे लेकर बदन को साफ पानी से धुलवाकर खुदा के पास चलें। खुदावन चाहता है कि बर्रे के लहू के छींटे लेकर खुदावन के हुजूर आए, ना कि जुत्ती ला के। कैद ना करें, हमें सीखने की बात है। ना भी सीखोगे तो वो अखीर जमाना के कुछ साइंस है, खुदा के कलाम में लिखा है कि लोग डीठ हो जाएंगे। तो ये डीठनेस जो है ना, ये आपकी जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए क्योंकि अखीर जमाना का वक्त है। मैं दुआ करता हूं कि ये डीठनेस आपकी जिंदगी से जाती रहे, आमीन। फिर आगे बढ़ेंगे, मेरे पास बहुत सारा स्क्रिप्चर्स है, बड़े पादरी जिन्हें ने मेरे सुनते होंगे और वो भी जानते हैं कि खुदा के कलाम में ये सब लिखा है। खुदावन के हजूर नाचना या डांस करना ये हमारी प्रस्तिश का हिस्सा है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है नाचते हुए उसकी प्रस्तिश करो, नाचते हुए उसकी हमद करो, प्रेज हिम विद डांस, सेलिब्रेट हिम, हालेलुया। और हाथ बढ़ाना और लोगों का गिरना, इस पर भी बड़ी तनकीद की गई है। खुदा के कलाम में हिजकिय्याह उसका 3रा बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा है, तब मैं उठकर मैदान में गया और क्या देखता हूं कि खुदावन का जलाल इस शौकत की मानिद जो मैं नहर कबार के किनारे देखती थी खड़ा है, और मैं मुंह के बल गिरा। सो जब आप खुदावन का जलाल देखते हैं, आप गिर जाते हैं। खुदा का नबी, खुदा का बंदा गिर गया उसका जलाल देख के, हालेलुया। कुछ लोग ये जान के भी, ये सुन के भी नहीं समझेंगे। मेरी बहन, मेरे भाई, आप जो टिकटॉक पे आके और ये कुछ इश्यूज जो हैं वो रेज करते हैं, पहले खुदा के कलाम को जाने। आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन आप खुदा के कलाम की अगर एक हिस्से को जानते हैं तो दूसरे को भी जाने। कलाम पढ़े, ऐ मैं जो पढ़े आए मैं अपने कोलों नहीं काट लिया है, ये आप भी खुद जाके देख सकते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। तो अगर लिखा है तो पढ़े और जाने भी। मैं दुआ करता हूं कि खुदावंद आपको बरकत दे इस कलाम के जरिया। और मैं किसी के ये लास्ट टाइम है, मेरे ख्याल में ये फर्स्ट और लास्ट टाइम है जब मैं किसी इशू को एड्रेस करूंगा। दोबारा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा काम नहीं है, मैं इतना बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं कि मैं आपको एड्रेस करता रहूँ, कुछ कंट्रोवर्सीज जो उन्हें एड्रेस करता रहूँ। और वो लोग जो चर्चिस में ऐसे ही हमद करते हैं जो खुदा के कलाम में लिखी, नाचते हुए गाते हुए, आप इन लोगों से डरना जाना। आप खुदा के पाक रूह की इंस्पिरेशन के साथ मोटिवेटेड रहना, क्योंकि ये आखिर जमाना का वक्त है। जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। लास्ट पे जो पौलुस रसूल कहता है वो मैं कहूंगा, अगर मैं आदमियों को खुश करता तो मसीह का बंदा ना ठहरता। ते मेरा काम आदमियों को खुश करना नहीं, मेरा काम खुदावन को खुश करना है।